अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है लैंड एक्विजिशन एक्ट का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ ही साथ सेक्शन 2 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कल से इंशाल्लाह हम जो है प्रॉपरली इसकी क्लासेस जो है आपको देंगे सेक्शन 3 से ऑनवर्ड। अब देखें, हमारे पास जो ये एक्ट आया, इस एक्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस एक्ट का प्रियम्बल पढ़ना है। सेकेंडली आपने आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना है। जब हम जाते हैं किसकी तरफ, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट ही आर्टिकल 23, 24 से होता है। एक फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोवाइडेड है टुवर्ड्स योर प्रॉपर्टी, जो ये कहती है कि आप कभी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज क्या कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है आर्टिकल 23, 24 के अंदर कि गवर्नमेंट जब चाहे पब्लिक पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को आपसे ले ले, अक्वायर कर ले, जब्त कर ले। गवर्नमेंट कभी भी आपकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जब भी आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली अक्वायर करेगी तो उसका प्रोसीजर इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है। सेकंड ये कि इस एक्ट के अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से आप उस प्रोसीजर को रेगुलेट करना है। और इसके साथ साथ फर्दर जो हमारे पास सेक्शन 42 से ऑनवर्ड का जो एक चैप्टर है उसके अंदर ये भी बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि कंपनीज़ के पास भी ये राइट है कि कोई कंपनी अगर लैंड को अक्वायर करना चाहे तो वो आपको नोटिफिकेशन देगी, उसके बाद जो है कंपनसेट करेगी, फिर प्रॉपर्टी अक्वायर करेगी। यानी कि गवर्नमेंट भी, जब भी गवर्नमेंट, आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड होने के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ऑफ़र देगी, नोटिफाई करेगी, और उसके बाद कंपनसेट करने के बाद उनके पास राइट आ जाएगा अक्वायर का कि वो आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सके। बेसिक जो पर्पस है वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज से किस तरीके से रिलेट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 23, 24 के अंदर ही ये प्रोवाइडेड कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जा सकता है। बिलफर्ज आपकी प्रॉपर्टी में से कोई तेल निकल आया, आपकी प्रॉपर्टी में से कोई भी XYZ कोई भी जो है ऐसी मादनियात, क्लाइमेट जो है मिनरल निकल आया जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, तो फिर वो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी, यानी कि जो लैंड आपकी उन्होंने अक्वायर की है, उसको यूज़ किया है, उसके लिए आपको कंपनसेट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया जर्नली गवर्नमेंट से रिलेटेड। सेकेंडली कंपनीज़ किस तरीके से करेंगी? कंपनीज़ जब भी आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर करेंगे उसके पीछे भी रीज़न क्या होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट किस तरीके से? पब्लिक इंटरेस्ट इस तरीके से कि एक कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी है, बिलफर्ज वो जो है क्या करती है कि कोका कोला या फिर इससे हटके कोई भी एक ब्रांडेड जो है ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाती है मार्केट के अंदर, और उनकी जो फ्रेंचाइज है, उनकी जो भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के बिल्कुल बराबर में, उनकी इंडस्ट्री के बिल्कुल बराबर में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लैंड है। अब वो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स को हमने घर भी देना है, उनको अपार्टमेंट देना है या XYZ कोई भी उनकी एक जो है कंडीशन है, तो जो वर्कर्स को अगर उन्होंने अपार्टमेंट वगैरह देना है तो जाहिर सी बात है वो ये देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्री के करीब करीब इस शख्स की प्रॉपर्टी लग रही है, जो कि वर्कर्स के लिए भी कन्वीनियंट हो सकती है। कराची के अंदर आपने अक्सर देखा है कि इंडस्ट्री जो है आउट ऑफ सिटी होती है, तो लोगों के लिए वहाँ आना जाना कन्वीनियंट नहीं रहता। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन इम्पोज की गई कि अगर फिर भी प्राइवेट कंपनी भी आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगी तो फिर क्या, उसके पीछे भी रीज़न होना चाहिए पब्लिक पर्पस। उसका क्या एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी डिफाइन कर दिया गया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं किसको, हम इसके प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करते हैं। इसका प्रोसीजर होगा किस तरीके से? इसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन, उसके बाद ऑब्जेक्शन, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, और फिर उसके बाद कंपनसेशन, और फिर फाइनली एक्विजिशन।
यानी कि पहले नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, अगर आपको किसी भी किस्म के ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन भी आप रेज कर सकते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन भी आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेरेशन के बाद कंपनी या फिर गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगी, कंपनसेट करने के बाद आप उनको प्रॉपर्टी दे देंगे, वो लैंड को अक्वायर कर लेंगे। नोटिफिकेशन से लेके ऑब्जेक्शन तक का जो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड होना चाहिए 6 मंथ्स। उसके बाद ऑब्जेक्शन से लेके डिक्लेरेशन तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 15 डेज। ठीक है। और जब कंपनसेशन होगी तो कंपनसेशन से पहले वो जो है कंपनी या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, इंक्वायरी करने का राइट होल्ड करती है कि आया कि हम जिसको कंपनसेट कर रहे हैं वो एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है भी या नहीं है। फिर उसके बाद फाइनल एक्विजिशन। अब ये एक्ट, इस एक्ट का जो नंबर है वो क्या है, फर्स्ट एक्ट नंबर 1 ऑफ 1894, और सेकेंडली ये इस एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 2 फरवरी 1894। ठीक है। अब आते हैं किसकी तरफ, इसके प्रियम्बल की तरफ, इसके ऑब्जेक्ट की तरफ। इसका किसी भी कानून को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट यानी कि उसका प्रियम्बल पढ़ना बहुत नेसेसरी है। एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पब्लिक पर्पसेस एंड कंपनीज, यानी कि इस कानून का जो पर्पस है, इस लॉ का जो बेसिक पर्पस है, प्रियम्बल ने ही क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, टू अमेंड लॉ ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेस, पब्लिक पर्पसेस एंड कंपनीज। ठीक है। फिर आगे क्या बताता है, वेयर एज एक्सपीडियंट टू अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड नीडेड फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड कंपनीज एंड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ सच एक्विजिशन। यानी उसके बाद डिटर्मिनेशन भी होगी। किस चीज़ की डिटर्मिनेशन होगी, ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन, कि एक प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए कंपनसेशन की डिटर्मिनेशन होगी, कंपनसेट कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है। और नॉर्मली अमाउंट कितनी होनी चाहिए। ठीक है। ये इसका प्रियम्बल था। अब आते हैं किसकी तरफ, शॉर्ट टाइटल, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, और सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले आ जाता है लैंड। इस वर्ड को यूज़ किया गया और इस वर्ड के बारे में ये कहा गया कि एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी लैंड जिसमें से बेनिफिट्स अराइज हों। बेनिफिट्स किस तरीके के हो सकते हैं, बेनिफिट्स यानी कि उसमें से कोई ऐसे मिनरल्स निकल गए, उसमें से कोई अक्वायर करने के बाद आपसे प्रॉफिट गेन कर रहा है। ठीक है। जिस तरीके से का कॉन्सेप्ट हमने मीन्स प्रॉफिट का पढ़ा था, कुछ इस किस्म का आपको याद आ रहा होगा CPC के अंदर। उसके बाद पर्सन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड पर्सन कौन हो सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन जो है पब्लिक पर्पस के लिए, सॉरी, कंपनीज भी हो सकती हैं, सेकेंडली जो है आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाता है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका कलेक्टर कोर्ट। कोर्ट के बारे में ये कहा गया कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसको यहाँ पर एलोबरेट किया गया कि सीनियर सिविल जज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है, डेट मीन्स के सीनियर सिविल जज के पास आप सूट फाइल कर सकते हैं। फिर आ जाता है कंपनी। कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो भी कंपनी रजिस्टर होगी उसको मीनिंग दे दी जाएगी, सेम मीनिंग दे दी जाएगी कंपनी को। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट वर्ड पब्लिक पर्पसेस। पब्लिक पर्पसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं,
कह रहे इंक्लूड्स एनी प्रोविजंस ऑफ विलेज साइट्स डिस्ट्रिक्ट विच आर प्रोविजनल गवर्नमेंट शल हैव डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन ऑफ द गजट कस्टमरी एंड द गवर्नमेंट में टेक प्रोविजंस, यानी कि पब्लिक पर्पसेस, यानी कि जिससे पब्लिक के लिए वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें। अंडरस्टैंड। फिर जो मेन इसका है CPC सब क्लास 3 के अंदर है, इंटाइटल्ड टू एक्ट सब्जेक्ट मैटर शैल बी शोन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कलेक्टर इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड टू होम इट वुड बी इंटाइटल्ड टू एक्ट, यानी कि कलेक्टर के पास राइट है, कलेक्टर जाकर देखेगा कि आया कि इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट यूटिलाइज़ कर सकती है, यूज़ कर सकती है पब्लिक पर्पसेस के लिए या नहीं। फिर आगे ये बताया गया कि सब क्लास 3 के अंदर के चैप्टर नंबर 31 ऑफ द CPC म्यूटेटस म्यूटेंडस अप्लाई ऑन द केस पर्सन्स इंटरेस्टेड ऑफ द कलेक्टर नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि अब यहाँ पर जो सब क्लास 3 है उसके अंदर इसने ये कहा कि CPC का जो चैप्टर नंबर 31 है वो अप्लाई होगा, लेकिन उसके साथ एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया उसने। कौन सा वर्ड यूज़ कर दिया? म्यूटेटस म्यूटेंडस। क्या आप में से कोई बता सकता है कि म्यूटेटस म्यूटेंडस का मीनिंग क्या है? म्यूटेटस म्यूटेंडस फर्स्टली हमने पढ़ा था CRPC के अंदर। इसके मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब ये होते हैं कि चैप्टर नंबर 31 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर शल अप्लाई हेयर एज इट इज़ बट विद द स्लाइड चेंजेस। अंडरस्टैंड, यानी कि हूबहू वैसा ही अप्लाई होगा लेकिन कुछ स्लाइड चेंजेस के बाद। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जो आगे चल के हमें अंडरस्टैंड इस स्टैट्यूट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे। किसी भी एक्ट को समझने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एक्ट, पूरे के पूरे एक्ट को गो थ्रू करने से पहले बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही नेसेसरी है कि आप क्या करें, उसकी डेफिनेशंस पढ़ें। उसकी डेफिनेशंस पढ़ने से, उसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने से क्या होता है कि आपको वो वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं कि वो वर्ड्स इस स्टैट्यूट के अंदर किस सेंस के अंदर यूज़ किए गए हैं। अब देखें, इसका एक और मैं आपको रीज़न देता हूं कि हमारे पास एक वर्ड आ जाता है वार्ड। इस वर्ड की 2 मीनिंग्स हैं। कौन कौन से? और दोनों मीनिंग्स एडवर्स हैं। जब आप गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट पढ़ते हैं तो इस वार्ड की मीनिंग क्या है? चाइल्ड। ऐसे, ठीक है। सेकेंडली, जब आप पढ़ते हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, तो इस वर्ड की मीनिंग क्या हो जाती है? इस वर्ड की मीनिंग जनरेट हो जाती, कंस्ट्रक्ट हो जाती है कि ऐसा गवर्नमेंट, यानी कि छोटे में छोटा ऐसी जगह, ऐसा इलाके की सबसे कम वो जगह जहां पर आप वोट कास्ट कर सकें। दोनों की वर्ड एक ही है, लेकिन दोनों एक्ट्स के अंदर मीनिंग जो है वो एडवर्स हो गई, बिल्कुल अलग हो गई, अपोजिट हो गई। फ़र्क क्या है कि गार्डियन एंड वार्ड्स के अंदर जब हम इस वर्ड को समझेंगे, इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो एज अ सेंस ऑफ चाइल्ड करेंगे। जब हम सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उस वर्ड को यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी शख्स कहीं पर जाकर वोट कास्ट करता है तो एक एरिया के अंदर जो कम से छोटे में छोटा एक जो है आपका एरिया होता है उसको हम वार्ड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न होता है, बेसिक रीज़न होता है किसी भी स्टैट्यूट को पढ़ने से पहले डेफिनेशंस को समझने के लिए। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।